मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा नाम है दीपक तंवर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्लास 10th मैथ्स बाय दीपक में। हमारे जो प्रीवियस 2 वीडियोस थे मैथ बूस्टर कोर्स में, आपका रिस्पांस काफी अच्छा है और मुझे बहुत खुशी हुई। इसीलिए अभी चैप्टर जो है ये कंटिन्यू चलेगा। हमारा बूस्टर कोर्स है, उम्मीद करेंगे पूरा सफलता से हो, जिसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। देखो 2 सेशन में हमने काफी सारी चीजें बेसिक से हाई तक, है ना, बहुत इजी तरीके से कर ली है ना। चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आगे, और स्टार्ट करने से पहले ये बोलूंगा कि वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें, जिससे क्या है आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। हड़बड़ी नहीं करनी है, हमें आराम से देखना है। हड़बड़ी करोगे तो कॉन्सेप्ट क्या हो जा सर से निकल जाएगा। देखो अगली बात किसकी कर रहा है सर? अगली बात कर रहा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। अभाज्य गुणनखंड पेपर में सवाल आता है क्या, 404 को 90 को 60 को 30 को क्या करो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में सर व्यक्त करके दिखाओ। क्या है ये अभाज्य गुणनखंड, क्यों करना जरूरी है, और यूक्लिड की प्रमेय से इसका क्या रिश्ता है। जिस तरह हमने देखा था कि एक मैथ्स का बेसिक रूल होता है ना, एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड है, ये इसके क्या है बेसिक होते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे कि किसी भी भाज्य संख्या, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। व्यक्त करना है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सर अभाज्य गुणनखंड की, यानी कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसकी बात कर रहे हैं, कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर जो क्या हो, एक तो स्वयं की संख्या, जैसे कि मैंने नंबर लिया 4, है ना, तो 4 जो है वो कंपोजिट नंबर किस तरह से सर, पहला कि वो स्वयं यानी अपने आप से क्या हो जाए, भाग चला जाए, फिर सर वो 1 से भाज्य हो, है ना, 1 से क्या चला जाए, पूरा भाग चला जाए, और इसके अलावा कोई अन्य संख्या क्या हो, कोई अन्य संख्या से यदि वो भाग जाता हो तो वो कैसा नंबर है, तो वो बच्चों कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या है ना। तो अब देखो कि भाज्य संख्या को ही क्या करना, उसके प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। सर आपने तो ये बता दिया, क्या इसको हम और इजी तरीके से समझ सकते हैं? क्यों? क्योंकि कभी कभी हमें परिभाषा भी समझ नहीं आती। तो देखो इसके लिए क्या है, एक सिंपल सा और सरल भाषा में और लिख देता हूं मैं, है ना, जो एक बार में क्या हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी, गारंटी है मेरी, है ना। देखो मैंने कहा कि किसी भी संख्या को, किसी संख्या को, है ना, मैं भाज्य अभाज्य नहीं लिख रहा, किसी संख्या को क्या करना, अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या से तब तक भाग देना जब तक कोई अभाज्य संख्या ना बच जाए, अभाज्य संख्या ना बच जाए। यानी कि हमें कोई भी एक नंबर लेना है,
उसको तब तक भाग देते जाना है, तब तक भाग देने जाना है जब तक उसका अभाज्य संख्या या फिर वो अभाज्य संख्या ना बच जाए। यानी साफ शब्दों में उसके आगे हम उस संख्या को भाग नहीं दे सकते। हमारी भाग क्या है? पूरा हो गया, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी संख्या को यानी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से इतनी बार 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 भाग देना कि अंत में क्या बचे? अंत में केवल अभाज्य संख्या बचे। हमारे अभाज्य गुणनखंड ही कहलाते हैं। क्या मैं आपको एग्जांपल दूं? हाँ सर, ये हुई ना बात एग्जांपल वाली। क्या देते हैं? एग्जांपल की बात करते हैं सर। सबसे पहले देखो, मेरे पास एक नंबर है जो है 30, है ना। मैं लेता हूं 30 का उदाहरण। किसके लिए सर? अभाज्य गुणनखंड के लिए। और है ना, और मैं कहता हूं कि हमारा जो अभाज्य गुणनखंड है, मैंने क्या किया कि 30 को इसके गुणनखंड निकालने के लिए 30 को क्या करा? पहले मैंने 2 से भाग दिया, 15 बचा, फिर 15 आया, 3 से जाएगा कितनी बार में? 5 बार में। फिर 5 आया, 5 एकम 5, है ना। एक तो ये तरीका है जिसमें हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है कि देखो 30 था, 2 से भाग दिया और 15 बचा, ठीक है। फिर हमने क्या किया? इसी 15 को यहां लिखा, इससे भाग जाएगा, अब 2 से जाएगा नहीं। सर 3 है, 3 लिखा, कितनी बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। सर यही 5 को हमने यहां लिखा, 5 किससे जाएगा सर? ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, किससे जाएगा? 5 से, है ना, 1। अब क्या ये भाग जाएगा? क्या अब ये संख्या भाग जाएगी? नहीं जाएगी सर, है ना। तो इसका मतलब यही था कहने का कि सर कोई भाज्य संख्या जो है उसको तब तक भाग देते रहो जब तक कोई अभाज्य संख्या ना बच जाए, है ना। और जिन अभाज्य संख्याओं से भाग दे रहे हैं उनको हम क्या करते हैं? गुणनखंड के रूप में। यानी 30 के अगर मेरे को फैक्टराइजेशन बताने हैं तो मैं क्या बताऊंगा सर? मैं बताऊंगा 2 गुणा 3 गुणा 5। चेक करने के लिए क्या करो? 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, है ना। तो ये हमने चेक और वेरीफाई दोनों कर लिए, है ना। अब सवाल आता है बच्चों का कि सर अगर हम इन संख्याओं को इस तरह से भाग नहीं देना आए हमें, तो क्या कोई दूसरा तरीका है भाग देने का? जी हाँ, बिल्कुल तरीका है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसको। जैसे मैंने लिया कि यहां पे 30 है ना। यहां पे 2 सवाल है बच्चों के। सर पहला, अगर भाग देना ना आए, है ना, कुछ बच्चे होते हैं। फिर दूसरा, कौन से नंबर से भाग दिया जाए? तो देखो हमेशा जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात आए या फिर कभी भी एलसीएम एचसीएफ निकालने की बात आए तो आपको पहला नंबर हमेशा 2 चेक करना है, क्या वो 2 से जा रहा है ना। 2 से जा रहा है तो भेज दो। फिर हमें चेक करना है 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, है ना। जो हमें ये संख्या चूज करनी है वो संख्या कौन सी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। समझ में आया, है ना। पहली बात तो ये कि हमें संख्या कौन सी चूज करनी थी, ठीक है। अब यहां पे बच्चे बोलेंगे सर 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है ना। फिर कौन सी से दूं? तो हमने अभी कहा पहले छोटा नंबर चूज करना है। क्या करना है? छोटा नंबर। तो हमें दिया 2 से, तो 2 से कितनी बार बचाएगा सर? 2 एकम 2, बचा कितना? 1, फिर 0, फिर आया 2 5 10, चला गया, है ना। 2 के पाड़े से 15 बार में गया 30, ठीक है सर। फिर आगे क्या करें? तो देखो इतना जब आपने किया है ना, ये बहुत अच्छी बात है, इतना आपने किया है। तो देखो मैं क्या बोलूं कि अगर हमारे 30 के हमें गुणनखंड निकालने हैं, पहला मेथड हमने ये किया था, 30 अंदर रखा था और हमने बोला कि यहां पे 2, यहां पे 15 और यहां पे 2 1 10 ऐसे करके, ठीक है। इसको हमें लिखना है स्टेप वाइज। तो स्टेप पहला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि 30 में भाग दिया 2 का, बचा कितना? कितनी बार में गया? मतलब 15 बचा, है ना। शेषफल हमारा क्या है? इधर 0 है तो उसको लिखना ही नहीं अभी, ठीक है।
ये पहला स्टेप हो गया। फिर देखो हमें क्या है, यहाँ पे 15 बचा है सर, फिर से ले लो, क्या करना है, इसी 15 को हमें फिर से भाग देना है। 15 यहाँ पे 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से, हाँ 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, गया पूरा पूरा भाग। क्या आ गया सर, यहाँ पे 5 बचा। तो स्टेप 2 हम कैसे लिखेंगे, स्टेप 2 हम इस तरह से लिखेंगे कि सर 15 था और 3 से भाग दिया और कितना बचा, 5। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब बचा 5, तो देखो सर यहाँ पे 5 बचा, इसको अंदर रखो, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं 3 से, नहीं 4 से, देना ही नहीं है, क्या बचा सर 5, तो 5 एकम 5, ये लो हो गया। तो फाइनल स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 3 कि सर 5 था, 5 को भाग दिया, 5 से बचा 1, है ना, क्या हुआ सर, अंतिम कौन सी संख्या थी, अभाज्य संख्या। तो ये क्या थे, ये है हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो आप चाहो वो वाले मेथड से, डिवीजन मेथड से, और इस डिवीजन मेथड से, दोनों से, जिससे आपका मन करे उससे कर सकते हो, है ना। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, 2 एग्जांपल लेता हूं, मतलब दूसरा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका, 60 का सर, है ना। पहला नंबर लिया 60, तो मैं सिंपल वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड करता हूं डायरेक्ट ही। 60 है, 2 से जाएगा, जी जाएगा सर, देखो 2 2 तिया 6 0, फिर देखो 2 2 एकम 2 2 पंजे 10, फिर देखो 2 से आएगा, नहीं 3 से, हाँ 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5, क्या आया बच्चों इधर, सर इधर आया हमारे अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसको हम कुछ इस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि 2 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5, है ना। और अभी बताया था स्टेप में कैसे लिखना है कि सर फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि हमने 60 में किसका भाग दिया, 2 का, कितना बचा 30। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा कि सर हमने 30 में 2 का भाग दिया, फिर से क्या बचा 15। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, सर हमने 15 में 3 का भाग दिया, बचा 5। सर फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, सर 5 में 5 का भाग दिया और बचा 1, अंतिम बस ये था। तो इस तरह हम अभाज्य गुणनखंडों को स्टेप वाइज व्यक्त कर सकते हैं, और गुणनखंड बताने हैं तो आपके पास है ही, है ना, इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो किसका लिया मैंने, बोला 90, है ना। क्या करते हैं 90 को, इस वाले एग्जांपल से करते हैं, भाग वाले से। तो हमने 90 लिया, किससे जाएगा पहले, 2 से जाएगा सर, 2 चौके 8, बचा 1 0, 2 पंजे 10, कितना बचा सर 45। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में मैंने 90 लिया, 90 में भाग दिया 2 का, बचा कितना 45, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूं, 45 को फिर से भाग देता हूं, है ना। और 45 किसकी टेबल में आता है सर, 5 5 9 जा 45। बट मैंने क्या कहा था पहले, सर छोटा स्टेप लेना है, छोटा अंक लेना है, 2 से जाएगा, नहीं 3 से, हाँ तो क्या करना है सर, 3 एकम 3 बचा 1, 3 पंजे 15, है ना। तो हमने क्या करा सर, सेकंड स्टेप में हमने ये करा कि 45 को भाग दिया 3 से, बचा 15, ठीक है। वैसे बहुत इजी है देखा जाए तो। फिर देखो 15 आया, इसी 15 को किससे भाग दिया हमने, 3 पंजे 15, ये गया। फिर देखो स्टेप 4 आ गया हमारा, 1 2 3, अरे 3 स्टेप है, 4 कहां है, क्या सर मजे ले रहे हो आप, है ना। 15 था, फिर 3 से भाग दिया, बचा 5, फिर फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कि सर 5 डिवाइडेड बाई 5, बचा 1, है ना। और अभाज्य गुणनखंड क्या लिखोगे इसके कि सर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, है ना। फिर देखो चेक कैसे करेंगे सर, 3 दूनी 6, 6 ते 18, 18 पंजे 90, है ना। इसको कैसे शो कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो सर, 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, ये लो, ये हो गया क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में
करेक्ट। अगर इतना समझ में आया तो अगर आप इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो आप, है ना, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सर पहला, किसी ने बोला कि अगर हम सर सीक्वेंस से करें, आगे पीछे अगर सीक्वेंस हो जाए, है ना, हमने बड़ा नंबर नहीं लिया छोटा नंबर ले लिया, क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट हमारा एक स्टेप जो है वो चलता रहेगा, है ना। और दूसरा कि आप अभाज्य गुणनखंड किस तरह से भी निकालो, आपका आंसर जो है हमेशा एक ही आएगा, पैटर्न जो है वो सेम ही बनेगा, है ना, सिंपल सी बात है। और दूसरा कि जो अभाज्य संख्या है उसका गुणनखंड जो है वो हमेशा क्या होगा? अभाज्य संख्या ही होगी, है ना। ये शायद हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना तब हमने ये चीजें देखी थी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। चले? बिल्कुल चलते हैं। तब तक आप क्या करो, अगर इसको नोट करना चाहो कर लो, इसको करना चाहो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, और इसको भी देख लो, है ना, और इसको भी देख लो, है ना। अगर ये डेफिनेशन किसी को लिखनी है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप आराम से ले सकते हो, है ना। अब देखो हम चीजों आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला है, ओ माय गॉड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? HCF। और सबसे ज्यादा पंगा जो है वो बच्चों को HCF में ही पड़ता है ना। सर HCF क्या है, क्यों लिया जाता है, कौन से इसके फंडे हैं, ये आज हमें समझा दो, और वाकई में तुम्हारी ये जो आज है ये सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? जी बिल्कुल। चलो इसके लिए सबसे पहले मैं तुम्हें एक डेफिनेशन दिखाता हूं, है ना। डेफिनेशन क्या है कि देखो, हमने जब अभाज्य गुणनखंड निकाले थे ना, हमने उसमें एक नंबर लिया था, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, देखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करने पर सबसे बड़ा भाजक ही HCF होता है। अब इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो और सोचो कि मैंने क्या लिखा है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीजें यहां पे समझ आ जाएगी। सर कौन सी चीजें? देखो यहां पे एक शब्द आया है भाजक, है ना। भाजक देखा, भाज्य देखा, भागफल, सर ये है क्या? ये आज आप हमें समझा दो, क्लियर समझा देते हैं। पहले इस डेफिनेशन को ना अच्छे से पढ़ लो, क्या लिखा है इसने। इसने लिखा है दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करने पर सबसे बड़ा भाजक जो है ना वो क्या है? वही HCF है। तो देखो ये पता है सबको, है ना। सर इससे हम क्या करते हैं? भाग देते हैं, है ना। तो देखो इसी का ही ये है भाजक, ये है भाज्य, और ये है भागफल, और ये क्या बचेगा नीचे? शेषफल, है ना। तो सबसे बड़ा भाजक जो आखिरी में बचता है वही क्या है? वही HCF है। और इसका मीनिंग क्या? देखो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो सेम हो, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वही हमारा क्या है बच्चों? वही हमारा HCF है। और इसी HCF को हम एक नाम से और जानते हैं, जो क्या है? जिसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन
डिवाइजर कहते हैं, है ना। तो डिवाइजर कहते ही बच्चे समझ गए होंगे सर डिवाइजर क्या है, भाजक है, यानी सबसे बड़ा कॉमन भाजक जो है वही हमारा HCF है। क्लियर है ना। इसको अच्छे से देख लो, नोट करना चाहो आप नोट भी कर सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो आगे में हमने ये तो देख लिया कि सर HCF है क्या। अब HCF के मेथड देखते हैं, है ना, कि सर कौन कौन सा HCF निकालने का मेथड है। पहला अगर तो आपको याद हो मैंने आपको अभी अभी एक मेथड सिखाया है। कौन सा सर, कौन सा मेथड सिखाया हमें, मैंने सिखाया है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड वाला मेथड। और सबसे ज्यादा सवाल इसी में से आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा सवाल इसी में से आते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसका HCF निकालने के लिए। तो अगर कोशिश करना कि आप भी साथ में निकाल सको, है ना। एग्जांपल क्या है मेरे पास कि मैंने लिया 30 और 60 का हमें HCF निकालो। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये हमारा क्वेश्चन है आज का, है ना। अगर आप कर ले तो साथ में बहुत ही बढ़िया, जब तक मैं बात कर रहा हूं आप सवाल कर लो। क्या है, हमें 30 का निकालना है। पहले देखो क्या निकाला सर, 2 2 एकम 2 2 पंचे 10, फिर क्या 3 3 पंचे 15, फिर 5 और 1। ठीक है, तो अब देखो 30 के फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे सर, 2 गुणा 3 गुणा 5, ये आया। फिर कौन सा नंबर है सर, दूसरा है 60। क्या है कि सर 2 3 6 0, फिर 2 1 5, फिर 3 पंचे 15 और फिर 5 एकम 5। क्या हो गया कि सर यहां पे हमने लिख दिया 60। 60 के क्या थे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखा, दिख रहा है यहां पे, हाँ सर दिख तो रहा है, दिख रहा है। अब देखो अब क्या है इनमें सर, कॉमन क्या है, ये देखो यहां पे 2 कॉमन है, यहां पे 3 कॉमन है और फिर 5 भी क्या है, कॉमन है। तो क्या हो जाएगा HCF इसका, HCF में हम लिखेंगे कि सर 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, यानी 30 और 60 का जो है वो HCF क्या हो जाएगा सर, 30 हो जाएगा। यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं 30 की जगह 60 और 36 का अगर निकालो, 60 का निकला हुआ है, 36 हमने लिया, ये लो 2 एकम 2 2 8 16, फिर 2 निब 18, फिर 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसके 36 के, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, है ना, एक सेकेंड, चलो ये लिख देते हैं। 36 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 2 2। यहां पे देखो 60 में क्या है, 2 ये रहा 2 ये रहा। HCF में क्या लिखेंगे हम सर, ये आया 2, फिर यहां देखो यहां फिर से 2, यहां फिर से 2 सर, फिर से 2, यहां 3 और यहां फिर से 3, क्या आया 3। तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4 4 तिये 12। क्या हो जाएगा इन दोनों का HCF, किसका सर, 60 और 36 का हो जाएगा 12 HCF, 30 और 60 का हो जाएगा 30 HCF। ये लो, और क्या बोलते हो, है ना। दोनों तरीके से मैंने आपको HCF क्या कर दिया है, सिखा दिया है ना। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा HCF। ठीक है सर, अब दूसरा कौन सा है, दूसरा है डिवीजन मेथड वाला। क्या है, डिवीजन मेथड, और जिसको हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन मेथड भी इसको कह सकते हैं। याद है आपको, हमने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था, क्या किया था, जिसमें हमने चीजों को इस तरह से लिखा था, है ना। तो मैंने बातों ही बातों में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा भी क्या कर दिया, सिखा दिया। बस हमें यहां क्या लिखना, साथ में शेषफल भी लिखते रहना है बस, है ना।
क्या करो फिर इसको, अब आगे इसको यहां तक देखो, नोट कर लो, डेफिनेशन नोट कर लो, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं डिवीजन मेथड वाला एचसीएफ, है ना। अब एग्जांपल के लिए लेता हूं कि हमने पिछले किसका किया था एचसीएफ, यहां पे हमने किया था 36, चलो ये ले लेता हूं मैं 36 और 60, है ना, भाग विधि से। तो क्वेश्चन है हमारा कि 36 व 60 का एचसीएफ बताओ हमें, परंतु भाग विधि से, है ना। भाग विधि कह दो या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा कह दो, है ना, वो भी आपको डिटेल में समझा दूंगा, पर पहले समझना ये जरूरी कि करते कैसे है, क्या करना है इसके अंदर। सिंपल सी बात है, 30 और 60 है, बड़ी संख्या कौन सी है सर? बड़ी संख्या कौन सी है? 60 है। लो 60 को रखो किसमें? भाज्य में। भाज्य का हमारा क्या होगा? 36। भाग देना शुरू करो। अब देखो 36 गुना क्या हो जाएगा? 30 30 60, 60 से ऊपर हो जाएगा। तो देखो 36 एकम 36, कितना बचेगा? यहां करेंगे 5, यहां करेंगे 10, 10 में से 6 गया बचा 4, 5 में से 3 गया बचा 2, क्या आया? 24। इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि यहां पे क्या करना है हमें, यहां पे हमें भागफल जो है ना उसको नहीं छेड़ना। भागफल हमारा एक आ गया, उसको रख दो साइड में, बट जो हमारा शेषफल है ना वो हमारा क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। पहले भाज्य क्या था? 36 था, है ना। अब क्या बन जाएगा? 24। यानी यहीं पर हमें क्या करना है? यहीं पर हमें भाग देना है, 24 बाहर और 36 अंदर। यानी भाज्य हमारा क्या बन चुका है? अब भाजक बन चुका है। स्टेप देख लो फिर क्या है, 24 दूनी 48 होता है, जाएगा नहीं, तो 24 एकम 24, बचेगा कितना सर? यहां पे 2, यहां पे 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? ये सर बाहर आ गया, 24 क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। 12 दूनी 24, 0। तो जैसे ही हमारा शेषफल 0 आएगा, ये डिवीजन भी क्या हो गया? खत्म, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे? देखो इसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। क्या करना है? 36 व 60 का एचसीएफ। थोड़ा सा इसको, चलो मोटा ही ठीक है। क्या था कि सर हमने 60 में भाग दिया था 36 का, है ना। भाज्य क्या आया सर? भाज्य आया 1, है ना। और फिर हमें लिखना यहां पे शेषफल कितना था? शेष था 24, ठीक है। फिर यहां क्या कर रहे हैं सर? यहां पे लिखना है 36, 36 में भाग दिया 24 का, कितनी बार में गया था सर? एक बार में गया। शेष कितना बचा यहां? शेषफल बचा था 12, ठीक है। फिर 24 यहां आ जाएगा, बाकी से जाएगा शेषफल से, यानी कि 12, कितनी बार में जाएगा? 2, है ना। और शेषफल कितना बचेगा? कितना बचेगा बच्चा? 0, ठीक है। और हमने क्या कहा था? सबसे बड़ा भाजक ही क्या है? एचसीएफ है। क्या कहा था? सबसे बड़ा भाजक, है ना, यानी अंतिम भाजक जो है वही हमारा क्या है? एचसीएफ है। वही हमारा क्या है? एचसीएफ है। वही हमारा क्या है बच्चों? एचसीएफ है। आया 12, उधर भी 12, क्लियर। तो आई होप इसको देखना है, देख लो, स्क्रीनशॉट लो, तो कॉपी में उतारो, तो है ना। तो इसमें एक बात याद रखनी है कि एचसीएफ जो होगा ना हमेशा संख्या से क्या होगा? छोटा होगा। संख्या से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा, है ना। एक बात तो ये लिख लेना। और 2 अभाज्य संख्या होगा, है ना। क्या है कि अगर यहां पे नोट डाल लो, क्वेश्चन आता है कभी कभी कि 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो एग्जाम में काफी ऐसे सवाल आते हैं कि बताओ 2 अभाज्य संख्याओं का कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया?
हमने बहुत ही तकड़े तरीके से HCF निकाल के बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे आगे। ओके, ये बोर्ड में आया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है हमें प्रैक्टिस तो करवानी जरूरी है ना, एक दो प्रैक्टिस करा दो फिर आप होमवर्क कर लेना। HCF निकालो 96 और 404 का बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड का मेथड है। खींच लो डंडी। कितना आया? 96 आया सर, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर देखो 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3। फिर क्या है? 404। 404 क्या आएगा सर? 2 से 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर जाएगा 2 से 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, फिर 101 101 101 किस नहीं जाता, ठीक है 101 डायरेक्ट ही आएगा 1 1। क्लियर। अब देखो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर जैसे लिखने हैं। 96 के कितने हैं बच्चों? देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ज्यादा नहीं लिख दिया ना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, छठा 3, ठीक है। फिर किसके थे बच्चों? फिर थे 404 के, 404 के क्या है? 2 गुना 2 गुना 101। अब देखो यहाँ पे कॉमन देखो, हाईएस्ट बोला ना, हाईएस्ट कॉमन 1 है, फिर ये 2 है और कुछ है क्या? नहीं। तो यहां पे लिखना है कि HCF ऑफ 404 एंड 96 कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 यानी 2 की पावर 2 यानी 4। क्या हो जाएगा? 4 इनका HCF हो जाएगा। ठीक है, क्लियर जी? क्लियर। और कुछ रह गया? अगर इसके फैक्टर जैसे पूछे तो उसको इन शॉर्ट कर देना। कैसे करोगे सर? देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 2 5 बार है, गुणा 3 हो गया, 96 का लिख देना। फिर 404 का क्या लिखोगे सर? 2 की पावर 2 गुणा 104, ये लो, हो गया। क्लियर, समझ में आया? अगर किसी मेरे प्यारे बच्चे को उतारना है तो आप इसको कॉपी में उतार सकते हो। फिर हम इसको आगे प्रवेश करते हैं, है ना बेटा? देख लेना, ये क्वेश्चन ना बोर्ड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है बेटा। और अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, है ना, तो होमवर्क तो मैं दूंगा, अभी शांति रखो। क्या बोल रहा है फिर? फाइंड द HCF ऑफ नंबर 44 एंड 99। किस में आया हुआ है? आरबीएससी 2013 में आया हुआ है। निपटा देते हैं। तो एक नंबर क्या होगा हमारा? क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है सर? 44 का HCF। 44 का देखो, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 1, फिर 99। अरे 96 क्यों लिखा है मैंने? बौखला गया हूं मैं ना। हाँ, शॉर्ट मत काटे ना इसका, क्या होता काट के टिका दी। 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर सर ढूंढ कर यार ये कौन है? ये कौन है जो खुद को पावड़ा बोल रहा है? देखो क्या है? 44 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 गुना 2 गुना 11 और फिर 99 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों? 3 गुना 3 गुना 11। क्या सेम है यहाँ पे? सर सामने दिख रहा है, क्या मजाक वाली बातें कर रहा हूं? अब तो समझ में आ गया हमको भी अच्छे से, है ना? तो देखो HCF ऑफ 44 एंड 99 इज कितना हो जाएगा बच्चों? 11 हो जाएगा। ठीक है, यही कॉमन एक। चलो बोर्ड में आया हुआ था, चुटकी में टाइम लगा क्या? नहीं टाइम लगा, हमने फट से क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया इसको। आगे देखें, आगे कह रहा है ओ माय गॉड, ये भी 2019 में, ये 2019 में लिखा है, पर ये ना उसके बाद भी रिपीट हुआ है, ये है ना, आरबीएससी और सीबीएसई। कैसा हो कि अगर वही सवाल है जो आपने कर रखे हो, सपोज करो कि आपने सारे क्वेश्चन घर से मस्त अच्छे से कर लिया, आपने पूरी की पूरी बुक कर ली, है ना, आपने डाउट भी सॉल्व कर लिए, एग्जाम्पलर भी कर ली, है ना, डीबी भी कर लिया, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो कर लिए, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लिए। देखो एग्जाम क्रैक करने की सबसे बड़ी क्या है? प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना,
सारे निपटा लो, पिछले 5 साल के, 6 साल के, 15 साल के, 20 साल के, जितने तुम्हें उठाने हैं ना, जितने कर सकते हो मैथ में कर लो, बेड़ा पार है, कोई टेंशन नहीं है फिर, है ना। बस ठीक है, देखो 119 और 68 का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। कोई बड़ी बात है क्या सर? अब जब आपसे कभी नहीं कहा गया है कि सर कौन सा मेथड लगाए, डिवीजन मेथड लगाएं, है ना, या प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएं, तो उसमें से बेटर ऑप्शन क्या रहेगा कि पहले तो वो देखो कि आपको कौन सा आता है। अगर दोनों आते हैं ना तो क्या कर लो, डिवीजन मेथड जो यूक्लिड मेथड है ना उससे करके आओ, है ना। अगर यूक्लिड मेथड नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन क्या है सर, फैक्टराइजेशन मेथड से करके आओ, है ना। तो अगर इससे डिवाइड से करो, क्या करना पड़ेगा आपको, 119 फिर क्या करो 68 से भाग दो, फिर भाग देना आपको लगातार, क्या करना, लगातार भाग देना है ना। करें, ठीक है। तो देखो 119 हमने लिया, भाग देंगे 68 का, है ना। 68 60 दूना 120 ज्यादा हो जाएगा, तो 68 एकम क्या करेंगे, 68 68 करा, यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 6 गया 5, फिर आया 51, अंदर बचा 68, है ना। और 51 तो हो जाएगा, फिर 51 एकम 51 कर दिया हमने, क्या बचा, यहाँ बचा 1 7, यहाँ बचा 1 17, यहाँ बचा 51, 17 दूनी 34, 17 ते 51 होता है क्या, है ना। कभी कभी टेबल भूल जाता हूं मैं, 7 ते 21, 2 3 दूनी 3 एकम 3 2 5, 17 ते क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। कैसे लिखोगे इसको, देखो, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि सर 119 में हमने डिवाइड किया किसका, 68 का, एक बार में गया और शेषफल कितना बचा, 51 बचा, है ना। फिर हमने क्या करा दूसरे स्टेप में, सर 68 में भाग दिया था 51 का, है ना। शेषफल कितना बचा, सॉरी रिमाइंडर 1 बचा था, और शेष कितना बचा हमारे पास, 17 बचा था, है ना। फिर क्या हुआ कि हमने 51 में 17 का भाग दिया, है ना। रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, और शेष बचा 0। तो सबसे बड़ा भाजक जो है यहां पे डिवाइजर क्या है, 17 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ इसका 17 हो जाएगा। क्लियर। तो आप इसको नोट कर सकते हो। सर अगर दूसरे मेथड से करना हो तो चलो वो भी बता देते हैं। क्या करना है आपको, 68 और 17 का निकालना है। चलो गिली गिली छू करते हैं, है ना। 68 का क्या करेंगे, 68 का गुणनखंड निकालेंगे सर, 2 3 6 2 चौके 8, है ना। हाँ, फिर 2 एकम 2 2 7 14, क्या है 17, 17 एकम 17, ठीक है। फिर क्या 119 से जाएगा 2 से जाएगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से भेजने नहीं है, फिर 5 से नहीं, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 8 9 10 11, कितना बचा 4 और 9, कितना हो जाएगा 49, 7 7 जा 49, ठीक है। यहाँ आया 17 एकम 17। देखो इसके फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स आए सर 68 के हमारे पास आए 2 गुणा 2 गुणा 17, ठीक है। फिर यहां आया क्या था 119 है क्या, भूल हो जाता हूं मैं तो बारी बारी, 7 गुणा 117, क्या है यहाँ पे सेम, अरे 117 नहीं है बाबा, 17 है सर, क्या कर रहे हो। देखो दोनों 17 आ गया ना, क्या हो गया यहाँ पे 17 हो गया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों 17 हो जाएगा। और इसी तरह हमने एचसीएफ का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे ना, डाउट आपका दूर करेंगे, क्यों, क्योंकि सर क्वेश्चन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछ लेता है कभी कभी। अब क्या करना है आपके लिए होमवर्क, पहला तो ये होमवर्क है ना, जो पेज नंबर 5 पे दे रखा आपकी मैथ की बुक में, है ना, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएफ निकालो। आता है आपको, मुझे पता है आप सीख गए, है ना। पेज नंबर 6 पे आपको क्या है, होमवर्क है ये, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम आपको सिखा देंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो इसको और नेक्स्ट वीडियो रखना, अगर आता है जिस बच्चे को वो कर लेना, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे को जो है ना एलसीएम का कमेंट करेगा ना यहाँ पे, है ना, इस वीडियो में, अगली वीडियो से पहले, तो मैं उसका नाम मेंशन करूंगा अगली वीडियो में। क्लियर। अगला देखो, है ना, थोड़ा शाबाशी दी जाएगी बच्चे को। अगला देखो, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 72 और 120 का क्या करना है,
HCF निकालना है ना, और एलसीएम भी कोशिश कर लेना। आई होप कि आपको आता है, नहीं आता तो हम अगले सेशन में वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो बस आज का सेशन हमारा करते हैं यहीं पर एंड। मुझे लगा काफी टाइम हमने ना ले लिया आज का। क्या करना बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना है ना, चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अगर वीडियो थोड़ी लेट हो जाए प्लीज सॉरी फॉर दैट, हाँ बट कोशिश करूंगा कि रेगुलर आए, आपका सपोर्ट चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।